हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम हमारा जो चैप्टर है रेशो एनालिसिस, मैंने लास्ट क्लास में आपको लिक्विडिटी रेशो से रिलेटेड दो रेशो बताए थे, एक्सप्लेनेशन किया था। और तो आज हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट डिस्कस करते हैं दोनों रेशो का, करंट रेशो और लिक्विड रेशो का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट के होते हैं। तो पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, बैलेंस शीट है। आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट सब पढ़ चुके लास्ट ईयर 11th क्लास में। अब इसमें जो हमें फिलहाल करंट रेशो से रिलेटेड कंसेप्ट है, मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा। जैसे बैलेंस शीट में आपको सबको पता है ये लायबिलिटी साइड अपनी और वो असेट साइड। अब लायबिलिटी साइड में कुछ चीजें, सिर्फ एक आपका शेयर होल्डर्स फंड, एक आपकी नॉन करंट लायबिलिटी और एक आपकी करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ज्यादा डीपली नहीं जाना। तो हमें फिलहाल शेयर होल्डर्स फंड, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है और भी आते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हमें फिलहाल ये चीज देखनी है। नॉन करंट लायबिलिटी है। अब नॉन करंट लायबिलिटी की बात अगर मैं करूं तो उसमें डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती है बेसिकली, लेकिन फिलहाल हम इसी के ऊपर है, सिर्फ हमें नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है और एक हमारी करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में हमें तीन चीजें हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसमें एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों को, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को हम इस नाम से भी जानते हैं, टोटल डेब्ट। नॉन करंट लायबिलिटी जो हमें एक साल के बाद पे करनी है, करंट लायबिलिटी जो हमें विद इन 12 मंथ पे करनी है। तो दोनों का टोटल क्या कहलाता है, हमारा टोटल डेब्ट। तो ये मेरी तीन चीजें लायबिलिटी में हैं। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूंगा तो वो मेरा टोटल आ जाएगा लायबिलिटी का, तो मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा। ऐसे ही जब मैं असेट्स की तरफ देखता हूं तो असेट्स में मेरी दो हैं, एक नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो मेरी टोटल आ जाएगी असेट्स, ये मेरी टोटल असेट्स आ गई। तो अब इट मींस, अब ये ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है करंट रेशो। अब करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक मुझे चाहिए करंट असेट्स और एक मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी। अब मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन में टोटल असेट्स गिवन दे दिया और एक मैंने आपको नॉन करंट लायबिलिटी गिवन, नॉन करंट असेट्स गिवन दे दी। तो अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मुझे टोटल असेट्स गिवन है, मुझे नॉन करंट असेट्स गिवन है, तो मैं टोटल असेट्स में से नॉन करंट असेट्स माइनस कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, करंट असेट्स। हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना है, फॉर्मूले की जो नीड है हमें वो चाहिए स्टेप बाय स्टेप। मुझे करंट एसेट्स चाहिए, मैंने करंट एसेट्स निकाल ली। अब मुझे जो दूसरी इंफॉर्मेशन है इसी क्वेश्चन में, वो शेयर होल्डर्स फंड में गिवन है और नॉन करंट लायबिलिटी में गिवन है। तो मुझे टोटल इंफॉर्मेशन, एक शेयर होल्डर्स फंड, एक नॉन करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट एसेट्स और एक टोटल एसेट्स, ये गिवन है। तो एक मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स मैंने कैसे निकाली, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दी तो ये आ गया। अब मुझे ये निकालनी है। अब मैं ये कैसे निकालूंगा, कॉमन सी बात है, बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है। तो जो टोटल असेट्स का होगा वही टोटल लायबिलिटीज का होगा। ठीक है, अब मुझे ये दोनों गिवन है और एक मुझे ये गिवन है। तो इस टोटल में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो आप बैलेंस शीट के इस सिर्फ इतने से फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मेट के कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन होता है। तो एक तो आप ये अच्छे से करके रखिएगा, आपको सिर्फ इसी की नीड है, इससे ज्यादा नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा इन दोनों को टोटल डेब्ट कहते हैं। तो कभी कभी ये दोनों ना आकर सिर्फ टोटल डेब्ट आ जाता है। तो फॉर्मूले की नीड के हिसाब से देखिएगा, एक हमें ये चाहिए और एक हमें ये चाहिए। तो इस तरीके से आप करिएगा तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किस कंसेप्ट का होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल
मैंने आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दे रखा है 1,20,000। एक मैंने आपको क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है और करंट रेशियो है आपका 3:2। ये क्वेश्चन है जो मुझे फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में करंट असेट्स की वैल्यू और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू। तो आपको ये दोनों फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, फाइंड क्या करना है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है इसमें। अब यहाँ पे एक नई बात आई, क्या? वर्किंग कैपिटल। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा आप, वर्किंग कैपिटल क्या होती है हमारी? तो वर्किंग कैपिटल होती है हमारी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। असेट्स हमारा एक साल में आने वाला पैसा, लायबिलिटी हमारा विदिन 12 मंथ चुकाने वाला पैसा। तो जो पैसा मैंने चुका दिया, अब जो रिमेनिंग पैसा मेरे पास बचा तो वो मेरे बिजनेस में काम आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब इसमें वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है और एक आपको क्या गिवन है? करंट रेशियो। अब देखिए करंट रेशियो की अगर हम बात करें तो करंट रेशियो क्या होता है हमारा? करंट रेशियो होता है हमारा करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है? 3:2। इट मींस इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3:2। तो अब हम यहां पर ये देखेंगे करंट असेट्स मेरा कितना है? 3 और करंट लायबिलिटी मेरा कितना है? 2। ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का हमने क्या देखा? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर हमारा रेशियो इफ करंट रेशियो इज 3:2, अगर मेरा करंट रेशियो 3:2 है तो देन अब मेरी वर्किंग कैपिटल क्या होगी? वर्किंग कैपिटल। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा। करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल आपको पूरा लिखना है। अगर मेरा करंट रेशियो 3:2 है तो मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करंट असेट्स कितनी है? 3 माइनस करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2। तो यहाँ पे मेरा वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना आ गया? 1। मेरा वर्किंग कैपिटल 1 आ गया अकॉर्डिंग टू करंट रेशियो 3:2। अब वर्किंग कैपिटल मेरा यहाँ पर 1 आ गया और मुझे वैल्यू भी किसकी गिवन है? वर्किंग कैपिटल की ही गिवन है। निकालना हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ पर हम एक एक की वैल्यू निकालें। तो मैं निकालूं वैल्यू ऑफ करंट असेट्स। तो करंट असेट्स की वैल्यू कितनी होगी? आपको गिवन किसका अमाउंट है? वर्किंग कैपिटल का। आप वो लीजिए जो आपको गिवन अमाउंट है और हमने वर्किंग कैपिटल कितना निकाल लिया? 1। डिवाइड हम सिमिलर वैल्यू से करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को डिवाइड करूंगा मैं वर्किंग कैपिटल की वैल्यू से जो हमने निकाली है अकॉर्डिंग टू दिस करंट रेशियो। हमें निकालना क्या है? करंट असेट्स। जो आपको फाइंड आउट करना है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। फाइंड आउट मुझे करना है करंट असेट्स। करंट असेट्स कितनी है मेरी? 3। तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? यहाँ पर 3 से। तो इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आपको गिवन होगी, करंट रेशियो गिवन होगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू आर करंट रेशियो आपको वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 1। दोनों सिमिलर वैल्यू। वर्किंग कैपिटल जो गिवन है और जो हमने निकाला, तो वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल सिमिलर वैल्यू। मल्टीप्लाई किससे करना है? जो हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट क्या करनी है? करंट एसेट्स। तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से। तो ये आपकी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पर करंट लायबिलिटी निकालनी है, करंट लायबिलिटी निकालेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। बस आपको क्या निकालना है? करंट लायबिलिटी। वो कितनी है? 2। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 2 से। तो आपको इस चीज का इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो करंट एसेट्स निकालें चाहे करंट लायबिलिटी निकालें, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड में आप सिमिलर वैल्यू ही रखेंगे कॉमन। तो
तो एक क्वेश्चन हमारा इस कंसेप्ट का होता है यहां पर। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन में आपके करंट लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है 4 लाख। एक क्वेश्चन में आपको करंट रेशो गिवन है 2.5:1। एक क्वेश्चन में आपको लिक्विड रेशो गिवन है 1.5:1। ये क्वेश्चन हमारा आरबीएससी बुक का है। तो एक हमारी करंट लायबिलिटीज गिवन है 4 लाख, करंट रेशो गिवन है 2.5:1, लिक्विड रेशो गिवन है 1.5:1। आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट जो करना है, एक करनी है करंट एसेट्स, एक करनी है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, और एक करना है आपको स्टॉक। तो हमें क्वेश्चन में 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, हमें 3 की वैल्यू गिवन है। अब आप ये देखते चलिए, जो चीज से हम कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी हमें नीड है, हम वो काम में लेंगे। मुझे दे रखी है करंट लायबिलिटी, एक मुझे गिवन है करंट रेशो, तो मुझे निकालनी है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स मेरी किस फॉर्मूले में काम में आएगी? करंट रेशो में। तो यहां पर इसका जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मैं करंट रेशो का जो मेरा फॉर्मूला है, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया अपना? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। करंट रेशो की वैल्यू गिवन है कितनी? 2.5:1। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा एज इट इज 2.5:1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स, वो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो वो मैं एज इट इज ऐसे कैसे लिख दूंगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 4 लाख। तो यहां पर वो मैं एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करनी है करंट एसेट्स, तो ये 4 लाख डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मेरी करंट एसेट्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ₹10 लाख। तो ये हमारा क्या आ गया? करंट एसेट्स। जो मुझे पहले फाइंड आउट करना था वो यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स किस फॉर्मूले में काम में आएगा? लिक्विड रेशो में। तो अब मैं लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लगाऊं, तो मेरा लिक्विड रेशो का जो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला मेरा लिक्विड एसेट्स क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। जो गिवन है वैसे के वैसे पुट करिए। लिक्विड रेशो कितना है? 1.5:1। तो लिक्विड रेशो की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1.5:1 इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स मुझे फाइंड आउट करनी है, तो वो एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा? डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, वो मुझे गिवन है कितनी? 4 लाख। तो यहां पर मैं 4 लाख यहां पर एज इट इज लिख दिया। मुझे लिक्विड एसेट्स निकालनी है, ये डिवाइड में है, यहां जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये मेरी लिक्विड एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई? ₹6 लाख। तो ये अपनी दूसरी वैल्यू आ गई। करंट एसेट्स आ गया, लिक्विड एसेट्स आ गया। अब क्या निकालना है? स्टॉक। अब स्टॉक देखिए कहां पर फॉर्मूले में पुट होता है। मैंने आपको बताया था लिक्विड एसेट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड दोनों डिडक्ट कर देते हैं, तो मेरा लिक्विड एसेट्स आ जाता है। तो यहाँ पर प्रीपेड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसको काम में भी नहीं लेंगे। तो अब मेरा जो लिक्विड एसेट्स निकालने का है वो क्या है कि करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे क्या? स्टॉक, क्योंकि प्रीपेड यहाँ नहीं है, तो स्टॉक हमारा यहाँ से आएगा। लिक्विड एसेट्स हम फाइंड आउट कर चुके, कितनी? 6 लाख। तो यहाँ पर आपके 6 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स हम फाइंड आउट कर चुके, कितनी? 10 लाख। तो यहाँ पर ये एज इट इज 10 लाख और माइनस का आपका स्टॉक। ये वैल्यू आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका स्टॉक कितना निकल के आएगा? 4 लाख। तो इस तरीके से हम ये तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का होता है।
बट नीड के अकॉर्डिंग आप देखते जाइए क्या चीज हम पहले निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब एक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो हमारा है, मैं आपको क्वेश्चन में वैल्यू दूं, करंट असेट्स की वैल्यू मैंने आपको दे दी 2 लाख और स्टॉक 1 लाख। करंट एसेट्स गिवन है, स्टॉक गिवन है और एक आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,20,000। तो आपको 3 वैल्यूज गिवन है, करंट एसेट्स 2 लाख, स्टॉक आपका 1 लाख और वर्किंग कैपिटल आपकी 1,20,000। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है करंट रेशो और क्विक रेशो। तो दोनों रेशोज आपको फाइंड आउट करने हैं इन 3 इंफॉर्मेशन से। अब हम किस तरीके से करेंगे, अब देखिए आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, आपको करंट एसेट्स गिवन है, तो मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊं तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है मेरा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, आप पूरा कंप्लीट लिखिएगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू मुझे गिवन है तो यहाँ पर मैं वर्किंग कैपिटल की वैल्यू लिख दूंगा। करंट असेट्स, मुझे करंट असेट्स गिवन है 2 लाख तो यहाँ पर मैं करंट असेट्स लिख दूंगा 2 लाख, और करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, तो ये मेरी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। तो अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी जो करंट लायबिलिटीज है वो आ जाएगी आपकी ₹80,000। तो ये मेरी करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। अब अपनी करंट एसेट्स तो गिवन है और करंट लायबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये मेरा करंट रेशो आ जाएगा। करंट रेशो क्या होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है 2 लाख और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितनी है 80,000। तो ये मेरा करंट रेशो निकल गया। इसको सिंप्लीफाई आप कब तक करेंगे, जब तक डिनोमिनेटर में 1 ना आ जाए। तो ये तो मेरा क्या निकल गया, करंट रेशो। अब हमें दूसरा क्विक रेशो फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब क्विक रेशो के लिए मुझे 2 चीज चाहिए। जैसे क्विक रेशो का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूले की नीड के अकॉर्डिंग देखिएगा, करंट लायबिलिटी वो हमने फाइंड आउट कर ली 80,000। अब मुझे निकालना है लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स कैसे आता है हमारा लिक्विड एसेट्स आता है करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे आप स्टॉक और एक होता है प्रीपेड। तो प्रीपेड यहाँ इंफॉर्मेशन में है नहीं, तो करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स। तो ये मेरा लिक्विड एसेट्स कैसे आएगा, करंट एसेट्स मेरी गिवन है कितनी 2 लाख माइनस स्टॉक, और स्टॉक अपन का क्वेश्चन में कितना गिवन है 1 लाख। तो ये आपका स्टॉक गिवन है 1 लाख। तो ये मेरा लिक्विड एसेट्स आ गया, कितना आ गया लिक्विड एसेट्स 1 लाख। अब जो मेरा फॉर्मूला है लिक्विड रेशो का, मेरा फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब दोनों चीज आ गई, लिक्विड एसेट्स कितनी आई 1 लाख और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी वो कितनी है हमारी 80,000। तो ये दोनों चीज हमारी यहाँ पर इससे निकल कर आ गई। तो हमें ये दोनों चीज फाइंड आउट करनी थी। फॉर्मूले की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आप निकालते जाइए। तो ये आपका नेक्स्ट कंसेप्ट का आपका क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है आपके वो इसी तरीके के हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको कौन कौन से करने हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारा लिक्विडिटी रेशो जो है, करंट रेशो और क्विक रेशो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।